दोस्तों, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो इस कहानी को अंत तक सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक साधु रहता था, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक ऐसा लड़का था जो एकदम बेवकूफ था और पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा ये बात कहते थे, तुम भले ही पढ़ाई में कमजोर हो, मगर तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। अपने गुरु के द्वारा कही गई बातों को शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस शिष्य को बहुत ज्यादा मानते थे। सबको लगने लगा था कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसलिए दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को आश्रम से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वह सभी दोस्त मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जो उस सामने वाली पहाड़ी से छलांग मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे उस पहाड़ी से छलांग मार दी। उस शिष्य के छलांग मारते ही सभी लोगों को लगने लगा कि वह नहीं बचेगा और लोग उसे दौड़ते हुए पहाड़ी के नीचे आए। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा तालाब था और वह लड़का उस तालाब में मजे से तैर रहा था। उसने उस शिष्य को देखकर बोला, आप सही कह रहे थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच गया। कुछ दिनों बाद आश्रम में आग लग गई और दो लोग आग के अंदर फंस गए। सभी शिष्य को एक बार फिर बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा, अगर तुम्हें अपने गुरु के सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा लो। वो तुरंत अंदर गया और तेज आग की लपटों के बीच से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये सब देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब लोग नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर भी पार कर सकते हो। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा, नदी पार करने के लिए चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे अपने आप पर और अपने गुरु यानी कि आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है और उसी भरोसे की वजह से ये वो सब कर सकता है। गुरुजी ने सबकी बातें सुनी और उस शिष्य से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? नदी बहुत ज्यादा गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर ये कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वह नदी पार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पहुंच गया। ये सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह अज्ञानी मेरी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर यह सब कर सकता हूँ। फिर वो नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर वो डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था
ना कि खुद पर। भरोसा किसी अज्ञानी व्यक्ति को पार लगा देता है, लेकिन भरोसे की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबा देती है। अगर आपके अंदर भी भरोसे की कमी है तो आप भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के अनुसार अपने आप पर भरोसा होने का मतलब ये नहीं कि आप नदी पर चलें या पहाड़ी से कूद जाएं, बल्कि खुद पे भरोसा होने का मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बस आपको सही दिशा में फोकस करना है। अगर आपके अंदर भरोसा होगा तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो आपका माइंड कभी भी फेलियर के बारे में नहीं सोचेगा। आपका माइंड हमेशा सक्सेस पर फोकस रहेगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। बस ये सोचो, हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब आप ऐसा सोच रखोगे तभी आपका खुद पे भरोसा बढ़ेगा और आप उन कामों में सफलता पा लेंगे जो आपको कभी नामुमकिन लगते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।